आप देख रहे हैं देश के वो 24 और वक्त है खबरों का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर आज सिंगरौली से रीवा पहुंचे हैं। इस दौरान चुराटा हवाई पट्टी से एक रैली के माध्यम से युवाओं द्वारा उनका स्वागत करते हुए सिरमौर चौराहा स्थित समदड़िया गोल्ड पैलेस पहुंचे हैं। मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करें, वहां पर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा हम सबके बीच पर अभिनंदन करें और ये गजमाला की वोट पूरे प्रदेश पर सुनाई। भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास को प्रचंड बहुमत से जिताने की हम सब कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है और साथ ही हर बूथ पर भाजपा की विजय होगी। उन्होंने कहा कि रीवा शहर के 45 वार्डों में सभी वार्डों पर भाजपा अपनी जीत का परचम लहराएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो उत्साह दिखाया है उससे यह सिद्ध हो रहा है कि रीवा के विकास पुरुष ने चारों ओर जो विकास किया है और रीवा को महानगर की तर्ज पर लाकर खड़ा कर दिया है उसका जनता पुरजोर स्वागत करती है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे और मनोज अग्रवाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली गई है। आप और प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता हूं तो मेरे सामने बैठे सभी कार्यकर्ता और जो भी पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं वो भविष्य में कुछ भी बन सकते हैं, इस बात का विश्वास आप रखिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है कि वो कार्यकर्ता जो राजेंद्र ताम्रकार जी के चुनाव में पर्ची बांटकर यह कह रहा हो कि रीवा का महापौर कैसा हो, राजेंद्र ताम्रकार जैसा हो, वो कार्यकर्ता जो आदरणीय आशा सिंह जी के चुनाव में पर्ची बांट के ये कह रहा हो कि रीवा का महापौर कैसा हो, आदरणीय आशा सिंह जी जैसा हो, वो कार्यकर्ता जो आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी के महापौर कार्यकाल में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहा हो, वो कार्यकर्ता जो आदरणीय शिवेन भैया के कार्यकाल में शिवेन भैया के साथ पग पग चलकर नगर अध्यक्षी कर रहा हो, और आज इसके पूर्व की महापौर ममता गुप्ता जी जो मेरी बड़ी बहन है उनके कार्यकाल में भी मैंने जिला महामंत्री के रूप में काम किया है। अगर मेरा आप विश्वास करें तो जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, यहाँ पर बैठे प्रत्येक पोलिंग के कार्यकर्ता और किसी भी कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है उसको भी कभी भी अवसर मिल सकता है। मैं आप सबका अपने वाणी के माध्यम से और सादर प्रणाम करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। एक बात जरूर विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे विकास पुरुष हम सबके जननायक आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने और रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी ने रीवा में केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास की गंगा बहाई है। अगर आपका भाई वहां बैठेगा तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि आपका भाई का नाम ही प्रबोध व्यास है, और आपका विश्वास में मैं खरा उतरूंगा और आप जो मेरे ऊपर विश्वास प्रकट करेंगे उसमें मैं खड़ा रहूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत कर दें। जब एक दुकानदार नहीं बच रहा है ये रीवा का खजाना कैसे बचेगा? इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए जरूरी है कि हमारा महापौर का प्रत्याशी जीते और हमारे एक पार्षद जीते, जिससे एनआरसी में कोई ब्लैकमेलिंग न कर सके। वो दौर भी देखा है, वो ब्लैकमेलिंग का दौर भी देखा है हमने। इसलिए इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। नगर पंचायत नगर निगम के बैठकों का दृश्य भी आप याद रखिए। इन दलालों ने जिस तरह से हमारे महापौरों को परेशान किया और जिस तरह से बार बार एजेंडों को बदलवा करके और महापौर नगर परिषद के नगर निगम के बैठकों में जिस तरह से बजट की चिट्ठियां उड़ाने का काम किया, और केवल इस वजह से उन पार्षदों के हितों का संरक्षण हो
इसलिए मेरे मित्रों, केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है, राज्य सरकार भरपूर पैसा दे रही है। शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले के लिए वरदान साबित हुए हैं। राजेंद्र शुक्ला ने जिस तरह का काम यहाँ पर किया है, वो काम सरलता से, जिस तरह से महापौर प्रबोध व्यास बनेंगे, हमारे पार्षद बनेंगे, तो कदम ताल करके उस पाइप का एक एक पाई आपके हित में, आपके वार्ड में, आपकी जनता, आपकी भलाई के लिए करेंगे। प्रबोध व्यास के बारे में राजेंद्र जी ने अभी द्रौपदी जी का उदाहरण दिया, वो वाल्मीकि समाज की जो हमारी बहन है सुमित्रा, उनका उदाहरण दिया, प्रबोध जी का उदाहरण दिया। मैं कहाँ गया, उसको आप भूल गए, उसको बुला देते हैं लोग। मैं भी क्या प्रबोध से कम रहा हूँ, मैंने तो एजेंसी की है, राजेंद्र आमराज जी की एजेंसी की है, मैंने आशा सिंह जी की पर्चे बांटे हैं मैंने, इनके सबके। हमको भूल जाते हैं लोग कि पर्चा, मैंने ये देखो जमाना कैसा आ गया। हम भैया है, हमार नाम है, हम पर्चा बांटत हम कहूँ क्या नहीं, हम कहीं पहुँचा है तो इन से ऐसे प्रबोध ऐसे के पैदल सब मूर्ति बैठे हुआ लागत मुरली जीती का बेटी मूल हल्ला धोखा पकड़ा हुआ वही का या हाँ पार्षद के बीच में ना बैठा वोट दिलावा। तो मित्रों, यह हालत ही ऐसे इनसे, लूट से, चोरन से, डकैती से बचावे का है। हमका ये भाषण देख पड़े थे गाड़ा बाय के। ऐसे जरूरी है कि एक एक पार्षद, एक एक महापौर सारे पार्षद को जितवाइए और नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, राजेंद्र शुक्ला के साथ इस नगर को, जो कभी कलंक के रूप में देखा जाता था, महानगर बनाने का काम करें। मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को, उन्होंने जिस जन से यहाँ कार्यालय की शुरुआत की, इस चुनाव का संगठन जहाँ से और आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें सिंधिया जी के आने से सरकार बनी, लेकिन रीवा शहडोल संभाग ने 30 में से 24 सीटें जीती। तो ये पूरे रीवा और शहडोल संभाग के प्रभारी भी पहले आदरणीय वीडी शर्मा जी थे, इसलिए वास्तव में बहुत ही शुभ नेता हैं। और आज हमारे केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आगे भी शुभ होगा और रीवा नगर निगम के चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जीतने का, इतिहास रचने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के आज इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित, हमने रीवा को किस प्रकार से आज विकास के रास्ते पर ले जाके खड़ा किया है। राजेंद्र जी भी एक काम भूल गए, जो बड़ा अचीवमेंट इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश नहीं, इस देश के अंदर और देश के अंदर नहीं, पूरी एशिया के अंदर, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रयास, भारतीय जनता पार्टी के रीवा के नेतृत्व के कारण सौर ऊर्जा के अंदर, इस रीवा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा करके खड़ा कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हम इस देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो संपन्न बना के खड़ा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। तो एक नहीं, विकास की श्रृंखला जिनका उल्लेख कभी राजेंद्र जी, आदरणीय हमारे सांसद जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिन बातों के बारे में आपसे बात करता है, हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब मित्रों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इस देश के लिए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रियता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। और मैं
मैं ये कहना चाहता हूं रीवा के अंदर यहां बैठे हुए बहुत लोग ऐसे अभी जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, मेरे जिले के प्रवक्ता भाई ने, वो मुझे कह रहे थे मंच पर राजेंद्र जी के सामने कि भाई साहब मैंने आपके साथ विद्यार्थी परिषद का काम किया, वो तो मैं गलती से कांग्रेस में चला गया था। मित्रों, मैं इस बात का इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नेतृत्व ने इस देश के अंदर जो राजनीति की दिशा बदली है, मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैं जब रीवा के अंदर आता था विद्यार्थी परिषद के काम की दृष्टि से, तब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा और राजनीति में इन स्थानों पर काम करेंगे। मुझे ध्यान में है जो लोग मेरे साथ रहे उस समय, सड़कों पर चलना और गाड़ी से निकलना ये तो बड़ी मुश्किल बात थी। मुझे ध्यान में है कि प्रज्ञा जी के घर हम कभी जाते थे, चंद्रमणि जी उस समय थे, तो पहले ये था कि स्कूटर जो है अंदर नहीं जाएगा साहब, पहले आपको यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर रोड में पानी इतना भरा है कि अगर स्कूटर से गए तो फिसलेंगे, आप गाड़ी तो जाएगी, आप भी जाएंगे। ये हालत इस रीवा के थे। तब राजेंद्र शुक्ला जी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान इस रीवा के अंदर संभालना प्रारंभ की थी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि परिदृश्य कैसे बदला है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा है जिसने 2003 के बाद जो बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, जिसका नेतृत्व दिग्विजय सिंह जो मिस्टर भट्टाधार थे, वो जिसका नेतृत्व करते थे, और इस रीवा के अंदर भी एक नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के नेता थे जिनका विचार था अगर डेवलपमेंट होगा तो हमें कौन पूछेगा, अगर डेवलपमेंट होगा तो ये सब इनके दिमाग खराब हो जाएंगे। इतना तक मैंने सुना था कि इस रीवा का नेतृत्व ऐसा है जो ये विचार करता है, कोई ट्रांसफर कराते थे तो ट्रांसफर का ऑर्डर पहले उनके पास आता था, फिर जाकर के ट्रांसफर का ऑर्डर उस आदमी को देते थे, देख भाई मैंने तेरा ट्रांसफर करा दिया है। लेकिन मित्रों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजनीति की दिशा बदली है। इस रीवा के अंदर ये वही रीवा है जिस रीवा के अंदर गली में मोहल्ले में जा नहीं सकते थे, रोडों पर चल नहीं सकते थे। इस रीवा को एक बड़ा गांव बना करके खड़ा कर दिया था। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने भाई राजेंद्र शुक्ला जी जैसे हमारे विकास पुरुष के तौर पर जिन्होंने काम किया, आज ये रीवा इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, इस पूरे देश के अंदर दृश्य पटल पर आकर के खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देन है। शहर में वर्षों से भाजपा की सरकार है, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया, कहीं पीछे वही नगर सकती। आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा महानगर पालिका के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने देखा कि उत्साह के साथ और कार्यकर्ताओं की जो उमंग है, उस उमंग के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के कि चुनाव तो रीवा के महापौर का ऐतिहासिक बहुमत से तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है। रीवा के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये संकल्प लेकर के भाई प्रबोध व्यास को ऐतिहासिक बहुमत के साथ और 45 के 45 पार्षद जीते, ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। ये हमारे विकास पुरुष के तौर पर हमारा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। राजेंद्र शुक्ला जी होंगे, जनार्दन जी होंगे, हमारे अजय सिंह जी होंगे, और भी हमारे पूर्व महापौर जिन्होंने विकास की गंगा इस रीवा के अंदर बहाई है। इस रीवा को भारत के पटल पर ला करके खड़ा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। जिस रीवा के अंदर कभी लोग चल नहीं पाते थे, आज वो रीवा महानगर की शहरों की श्रेणी में खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के अंदर कुछ किया जा सकता है। तो मोदी जी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जो प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उन सब भाई और बहनों का स्वागत करता हूं।